Let's talk about Babar Azam, his batting today. आज भी बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने निस सेंचुरी खेली है मिसबा बड़े बेहतरीन तरीके से. लेकिन मेरा एक सवाल है मिसबा, अगर आप देखें रिजवान और बाबर आजम दोनों को एक समवट हमें प्लेटफॉर्म मिला था हमारे ओपनर्स की तरफ से. अब्दुल्ला शफीक ने 20 रन किए, उसके बाद इमाम उल हक ने 36 रन किए, तो उसके बाद बाबर रिजवान, आई एम लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट्स एक्चुअली अब्दुल्ला के भी और इमाम के भी, and I'm looking at the strike rate of the other side, Indian side, and this is huge difference. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपको स्टार्ट मिलता है और आपके रन्स फर्स्ट 20 to 30 रन्स आर डिफ़िकल्ट और इतने प्रेशर मैच में स्टार्ट आपके लिए मुश्किल होता है. वंस यू गेट सेटल्ड उसके बाद आपको डोमिनेट करना चाहिए. इनिशियली बहुत अच्छे शॉट्स भी मारे, रन्स भी हुए, बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हुआ? स्पिनर्स जब आए बॉलिंग करने के लिए. स्पिनर्स पे अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे चार्ज कर देते, उनको अंडर प्रेशर कर देते, तो मेरे ख्याल में स्टोरी डिफरेंट होती. बेसिकली वी लेट देम बॉल. इवन देन आई थिंक टिल 30th ओवर वी वर इन द कंट्रोल. 150 ऑन द बोर्ड. फ्रॉम देयर अगर हम सोचें जो पिच की सिचुएशन थी, इस पार्टनरशिप को हम ले के जाते, कंटिन्यू करते आगे 200 तक ये दोनों खेलते, तो मुझे लगता है कि 300 रन फिर भी पाकिस्तान लग रहा था कि पाकिस्तान कर सकता है स्लो पिच पे. और 300 रन या 290 रन, स्टोरी कुड हैव बीन टोटली डिफरेंट. तो ये जिस तरीके से स्टार्ट लिया, अच्छा खेल रहे थे, उसको जब तक आप कंटिन्यू नहीं करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, जैसे रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया और उन्होंने मैच एक साइड पे कर दिया ऊपर से, यही यहाँ पे कर रहे हैं सारे प्लेयर. अब जैसे कि रिजवान पिछले मैच में खेले, अब्दुल्ला शफीक खेले. आप अगर अपने स्टार्ट्स को थ्रो करेंगे और एक ही मोमेंटम में खेलेंगे, भाई आप सेटल डाउन हो गए. उस पिछले मैच में रिजवान ने और अब्दुल्ला ने सेटल होने के बाद अटैक किया, फिर अगली टीम को फिर बिल्कुल अंडर प्रेशर कर दिया. यहाँ पे हम, मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही इस मैच का प्रेशर लिया हमने, कोशिश की है, वेट किया कि रन्स हो, वो फिर प्रेशर बिल्ड होता है और सडनली जब विकेट गिरी है तो एकदम जो है वो हमारे क्लैप्स हुआ वहाँ पर. इसमें क्या होता है, जैसे मिसबा भाई कह रहे हैं कि सेट हुए तो इनको वो लंबे रन्स बनाने चाहिए थे. देखिए उस टाइम पे कंडीशंस चेंज हुई. जब आप स्लो पिच पे खेलते हैं तो जैसे ही बॉल्स पुराने होते हैं, तो जिस तरह आप पहले खेल रहे थे उस तरह नहीं आपसे खेला जाएगा. फिर आपको थोड़े उठा के शॉट्स खेलने पड़ते हैं, आपको डाउन द ग्राउंड खेलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इनिंग्स अगर आप 50 में जा रहे हैं तो वो 80s में चली जाती है, 100s में चली जाती है, जो कि दूसरी टीम्स कर रही हैं. तो ये एक ऐसा एरिया है जिसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जब आप सेट हो गए हुए हैं, आप 50 पे खेल रहे हैं, फिर आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है. अनलेस कोई आपको शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दे, फिर आप हॉरिजॉन्टल शॉट्स खेलें. तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है.